इसका विधानसभा में प्राइवेट बिल आ गया, वो क्यों आया है? आप समझिए इस बात को। हमें हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, हमें उत्तराखंड क्यों छोड़ना पड़ा जी? रोजगार, हाथ खड़ा कर दिए, हाँ या ना? रोजगार था ना हमारा पहला मुद्दा। रोजगार के लिए हम लोगों ने क्या करा? अपने पहाड़ों को, अपनी देवी देवताओं का छोड़ के और प्लेन की तरफ आने लगे। आगे जी। लेकिन एक क्वेश्चन मैं सबसे पूछूंगा, इस बार हाथ खड़ा कर देना, किसको कैसे उम्मीद है? आप में से किसको अपने दम पे ये उम्मीद है कि वो घर वापसी कर लेगा अगले 20 साल के अंदर? वो हाथ खड़ा कर दे अपने दम पे। और वो क्या माध्यम है? 5वीं अनुसूची। क्या माध्यम है जी? 5वीं अनुसूची क्या होती है? इस बात को हमें समझना पड़ेगा, ये बात यहां से आपको लेके जानी पड़ेगी। 5वीं अनुसूची वो चीज है जो आपको पूरे उत्तराखंड के पहाड़ के, नदियों के, जंगलों के अधिकार देता है, और इससे जो भी संसाधन निकलेगा उससे रोजगार का अधिकार। को समझिए कि उत्तराखंड का पहाड़ी इलाका देवभूमि है, और वो देवभूमि सिर्फ उत्तराखंडियों की नहीं है, पूरे भारतवर्ष की देवभूमि है। और जाने का जो संकल्प लिया है, यह लेना पड़ेगा, वो पूरे भारतवर्ष का है। इसको आप ऐसे समझिए, हम लोग दिलबर सिंह नेगी के हाथ पांव काट दिए जाते हैं। यहीं पे हमारी किरण नेगी भंडारी, किरण नेगी का बलात्कार किया जाता है। वहीं उत्तराखंड में अंकिता के साथ दुर्घटना की जाती है। आप मुझे बताइए, बेरोजगार के लिए, बेरोजगार का जो माध्यम, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उत्तराखंड का, उस बेरोजगारी के चलते चलते माइग्रेशन भी यही हो रही है। तो इन सारी समस्याओं का एक ही समाधान है जी, क्या है? 5वीं अनुसूची। अब आप इसको समझिए, मोटा उदाहरण समझिए। कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि आज की डेट में उत्तराखंड के जो युवा हैं वो 35 साल के होकर उनकी शादियां नहीं हो रही? हाथ खड़ा कर दिए, बता दीजिए। आपको पता है क्यों नहीं हो रही उनकी शादी? रिवर्स उनका माइग्रेशन हो चुका। उनका जो हमारी पहाड़ की लड़कियां हैं वो एक संपन्न परिवार के साथ शादी करना चाहते हैं, संपन्न व्यक्ति के साथ शादी करना चाहते हैं। जब हमारे युवाओं को रोजगार ही नहीं मिलेगा तो वो तो जाएंगे ही। मुझे एक उदाहरण और दिए, एक समझ को और दीजिए कि संस्कृति, सब लोग बोलते हैं हमारी उत्तराखंड की संस्कृति बचाओ, तो क्या बचाने के लिए कोई और व्यक्ति आएगा या वो संस्कृति बचाएगा जो एक गढ़वाली एक गढ़वालन या कुमाऊनी से, या एक कुमाऊनी एक गढ़वाली या कुमाऊनी से शादी करेगा तब संस्कृति बचेगा? या फिर हमारा उत्तराखंड का युवा कहीं नेपाल से लाएगा, कहीं महाराष्ट्र से लाएगा, कहीं से लड़के लाएगा, संस्कृति बचेगी कि नहीं बचेगी? नहीं बचेगी ना। तो उसका माध्यम क्या है? अब बड़ा उदाहरण समझिए। वो लोग हाथ खड़ा कर दीजिए यहाँ पे जो जौनसार से, हाथ खड़ा कर दीजिए जो जौनसार से हैं। वो लोग हाथ खड़ा कर दीजिए जो नीतीमाड़ा से हैं। वो लोग हाथ खड़ा कर दीजिए जो थारो समाज से वो रखते हैं। वो लोग हाथ खड़ा करिए जो बॉक्सर समाज से रखते हैं। वो लोग हाथ खड़ा करिए जो राजी समुदाय से रखते हैं। करिए हाथ खड़ा। आपको पता है ये लोग यहाँ क्यों नहीं बैठे हैं? क्योंकि ये सचिवालय में बैठे हैं। किसके माध्यम से? ट्राइब स्टेटस के माध्यम से। और उत्तराखंड की 7 समुदाय हैं, ये 5 मैंने बता दी। और दूसरी और लास्ट और सेकंड लास्ट क्या है? गढ़वाली और कुमाऊनी। और यहाँ मैक्सिमम कौन बैठा है जी? गढ़वाली और कुमाऊनी। अब हमें मजबूर किया गया माइग्रेशन करने के लिए। और आप देखिए कि अगर हम ट्राइब का दर्जा मांगते हैं, थोड़े दिन पहले मैं ये सुनने में आ रहा हूं कि हमारे उत्तराखंड की सरकार भी शायद नेपालियों के लिए कुछ वैकेंसी या कुछ एसटी का दर्जा देने की बात कर रही है। और जैसे ही एसटी का दर्जा, या मेरे हिसाब से उधम सिंह नगर में नमो शूद्र को एक आरक्षण की बात चल रही है, जैसे ही उनको मिलेगा जो पूरी पाकिस्तान से आ रखे हैं, वो लोग मूल निवासी बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे जी? और हम लोग आज तक, हमें मूल निवासी का तंबा लेने के लिए हम लोग आज तक घूम रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और मूल निवासी आंदोलन का मतलब आप समझिए कि हम कुछ मांग रखना चाहते हैं। और भू कानून, एक और बात समझिए, आप में से कितने लोग लगते हैं कि भू कानून लगते ही आप यहां से अपना बोरी बिस्तर बांधेंगे और उत्तराखंड की तरफ चले जाएंगे? किसी को नहीं लगता है, क्योंकि है ही नहीं खेत किसी के पास।
हम लोग भूमिहीन हैं। भारतीय डॉक्यूमेंट के हिसाब से अगर मानेंगे तो 90% लोग उत्तराखंडी तो भूमिहीन हैं। आप भू कानून लगाने की बात कहां कर रहे हो? आप मूल निवासी का दर्जा किसको दिलाने की बात कर रहे हो? और एक बात लास्ट, मूल निवासी का दर्जा अगर किसी को मिलता है तो वो ट्राइब को मिलता है, और उसी की मांग हम कर रहे हैं, 5th शेड्यूल ट्राइब स्टेटस। यही हमें मूल निवासी का दर्जा दिलाएगा। जिस दिन ये मूल निवासी का दर्जा मिलेगा, 3 लाख से ज्यादा परिवारों को रोजगार, 7.5% सेंटर में रिजर्वेशन, 50% पहाड़ में रिजर्वेशन, टिहरी डैम के अंदर जो बोटें चलती है, नैनीताल में चलती है, भीमपाल चलती है, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट किसको मिलेंगे? उत्तराखंडियों को। तो बताइए, इतना सारा रोजगार होगा, हम घर वापसी करेंगे नहीं करेंगे? यही एक माध्यम है। इसके अलावा अगर उत्तराखंड में अगर आपको कोई बोलता है कि मैं वन अधिनियम का कानून लगता, मैं एक बात ये कह दूं, हमने जब 115 मीटिंगें करी तो जगह जगह आंदोलन, और उस आंदोलन से निकल के क्या आता बाद में? एक नेता जो कहता है मैं चुनाव लड़ूंगा। बोलिए हाँ ना, ऐसा है ना? अब मुझे ये बता दीजिए, चलो उसको हमने एमएलए बना दिया, एमपी बना दिया, तो क्या वो हमारी घर वापसी करा देगा? हाथ खड़ा कर दीजिए। नहीं कराएगा ना? तो फिर हम अपना दिमाग, अपनी एनर्जी उस डायरेक्शन में डाल ही क्यों रहे हैं जहां से हमारी प्रगति हो ही नहीं सकती, हमारी घर वापसी हो ही नहीं सकती? और हम लोग चिल्लाते फिरते हैं कि मूल निवास चाहिए, भू कानून चाहिए। अरे मूल निवास, भू कानून तो 100% वाला आपको 5th शेड्यूल से मिलेगा। तो सीधा बोलिए ना कि आलू की खिचड़ी खानी है, आलू के गुटके खाने हैं, सीधा बोलिए। सरकार तब समझती है, सरकार के संविधान में भू कानून और मूल निवास कौन देता है? 5th शेड्यूल। ये 5वीं अनुसूची, ये 5th शेड्यूल ही आपको नदी और जंगल पर अधिकार देगा। उसके बाद उन्होंने यहाँ मूवमेंट किया, आंदोलन किया। अब आप सोचिए, उनको, उनके लद्दाख के लोगों को 95% में IAS, IPS और ब्यूरोक्रेट्स फर्स्ट क्लास जॉब में रिजर्वेशन मिल गया है। बताइए, उनको 2 सीटें होने जा रही है, उनके 5 जिले बन चुके हैं, उनका हो सकता है कि आने वाले टाइम पे पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। और ये सारा कितने साल में किया उन्होंने? 4 साल में। 4 साल में उन्होंने ये सफलता प्राप्त कर ली, क्योंकि उनको पता था कि सही रास्ता मांगने का क्या है। ये है उनका सही रास्ता। इसीलिए अब उत्तराखंडी जाग गया है। सही मांग, सही दिशा, और हमारा बच्चा सही दिशा में जाएगा। हमारी बेटियों के साथ रेप नहीं होंगे। हमें एसटी कानून चाहिए, ये 5th शेड्यूल एसटी कानून देता है। हमारी बेटियों को जो सुरक्षा मिलेगी वो 5th शेड्यूल ही देता है। सारा युवा हमारा, देखे उत्तराखंड में सारा युवा हमारा रोडों पे रोजगार के लिए। वो कहां से मिलेगा? रोजगार कहां से मिलेगा? सुरक्षा कहां से मिलेगा? हमारी बच्चियों को सुरक्षा कहां से मिलेगा? घर वापसी किससे होगी? ये चीज है जी, ये है सही मुद्दा। इस बात को समझिए। आपको बहुत सारे मंच मिलेंगे, लोग आंदोलन कर रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, लेकिन एक बात को और समझ लीजिए। एक नेता मेरे पास आए कि यार ये तो हम तो राजनीति करना चाहते हैं। अरे भाई, राजनीति तो ये मैं हूं, जब उत्तराखंड में 5th शेड्यूल लग लू तो सबसे पहले हम क्या कर, आधार कार्ड और वोटर कार्ड का शिफ्ट कर। कहां शिफ्ट करेंगे? हमको राजनीति बतानी अपनी, वो यही आए। जिसको रोजगार चाहिए वो भी यही आए। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हमने सारे लोगों से, चाहे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हो, सबसे कंसल्ट कर लिया है। उत्तराखंड के अलावा, 5th शेड्यूल के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं बचता है। आप ये समझ लीजिए कि जौनसार की लड़की जौनसारी से शादी करती है, जौनसार का लड़का कहीं भी शादी कर लेता है। जौनसार की लड़की इसलिए बाहर शादी नहीं करती है क्योंकि उसको पता है उसके पास जो ट्राइब का अधिकार है वो उनके बच्चों के लिए क्या हो जाएगा जी? खत्म। क्या हो जाएगा? इसीलिए वो नहीं करती है। अगर हमें ट्राइब का दर्जा मिल जाता है तो हमारी बेटियां क्या बोलेंगी? हमारी बेटियां भी यही बोलेंगे कि अगर यू ट्राइब दर्जा मैं मच, अगर मैंने क्या नॉन ट्राइबल तक शादी करी तो मेरी यू जो ट्राइबल अधिकार जो छीन जालू, मतलब ये तो यहीं से ही आपका संस्कृति का संरक्षण हो जाता है। हो जाता नहीं हो जाता है? तो बोलिए जी, इस लड़ाई का आज से हमने स्टार्ट कर दिया है। बोलिए बद्री विशाल की, गोलजू देवता की, केदारनाथ की, उत्तराखंड की, भारत माता की जय। धन्यवाद।